अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसको देख के मुझे बड़ी हंसी आई। उसको देख के मुझे ये एहसास हुआ कि किस तरीके से पाकिस्तान की आवाम जो है वो ईरान के हक में खड़ी हुई है कि एक दहशतगर्द जमात को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये बताना पड़ रहा है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान के अंदर अमन अमान कायम रहना चाहिए। आज तक तो इस दहशतगर्द जमात ने कभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मुखालफत नहीं की, ना उनके जो भी एक्ट्स हैं उनको कंडेम किया, जिसके खिलाफ पाकिस्तानी फौज जो है ऑपरेशन कर रही है और वो मुसलसल जो है पाकिस्तानी फौज के जो जवान होते हैं उनको शहीद करती है। तो ऐसी जमात जो कि पास्ट में मस्जिदों में हमले किया करते थे और उनके ऊपर कब्जे किया करते थे, अब वो आके हमें ये बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अमन अमान कैसे होना चाहिए। वही नाम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अहले सुन्नत पुरअमन लोग हैं। वो दहशतगर्दी में, वो कत्ल गारत गरी में वो मुलविस नहीं होते हैं। और जहां तक ये इसका बात मतलब है, ये होते हैं कत्लो गारतगिरी में? मतलब आपको कहना तो मतलब यही हुआ ना कि नहीं मुलविस होते हैं कि मुलविस मैं होते हैं, इसका नहीं मतलब? कहता हूं, ये तो जी। बहुत सी बातें ऑन द रिकॉर्ड हैं। अभी जो मिलिट्री क़यादत ने शिया उलमाओं को बुलवा के जो भी ब्रीफिंग दी, और चाहे वो तंबी की या जिसको आप कुछ भी कह लें, बट प्रॉब्लम ये है कि ये अब उनका मामला है कि वो किस तरीके से इस मैटर को लेके चलना चाह रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वॉर में जाएगा ही जाएगा, तो वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उसको कुछ भी नहीं कर सकते आप। जहां तक रहा सवाल ये कि क्या इस तरह की किसी तंबी से कोई फर्क पड़ना है, तो बेसिकली इन्होंने शिया कौम को उसी तरह समझा हुआ है जैसे बाकी लोग हैं कि यहाँ पर अगर आपने किसी को जो है डराया धमकाया तो वो खामोश हो जाएंगे। और लोग इससे बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ना है, क्योंकि देखें इसके अंदर मामला यहाँ पर ये है कि जो स्ट्रक्चर है किसी भी कौम का, हर किसी कौम का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। लाइक कि अगर मैं अब हमारे मसीह भाइयों की बात करूं, तो अगर वेटिकन सिटी में कोई इवेंट होता है या उनके किसी पॉप के साथ जो है कोई ऐसा इंसिडेंट हो या उनके तौहीन की जाए, तो डेफिनेटली जो हमारे मसीह भाई हैं उनको इस चीज़ से तकलीफ भी होगी और वो अपने उस गम और गुस्से का इजहार भी करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा कि किसी जगह के ऊपर आग लगाई जाए, मगर प्रोटेस्ट करना बिल्कुल पाकिस्तानियों का राइट है। और तासुब से बालातर होके देखें तो अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट करना हर पाकिस्तानी का राइट है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इस ब्रीफिंग की क्या जरूरत, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, ब्रीफिंग की क्या जरूरत थी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो शिया स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वो यूजुअली तकलीद कर रहे होते हैं। जो मेजॉरिटी शिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो तकलीद के पे होते हैं। तो तकलीद का मतलब ये है कि अब जो है कोई ग्रैंड आयतुल्ला जो होगा वो उनको जो भी गाइडेंस दे रहा है उसके हिसाब से वो अपने रोजमर्रा के मसाइल को प्रैक्टिस करते हैं। ये जितने, चाहे वो किसी मदरसे के आलिम हों या जाकिर हों, इनके किसी भी हुक्म से या इनकी किसी भी बात से कोई एज सच मेजर फर्क नहीं पड़ना है। ऑल्दो कि शिया इनकी रिस्पेक्ट जरूर करते होंगे, उससे हो सकता है कि जो आउटकम है, जो तशद्दुद वाली फिजा होगी उसमें कुछ कमी आ जाए, बट रिएक्शन तो आना ही आना है। आप लोगों के जज्बात को रोक नहीं सकते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कल को कोई ये बोलता है कि मक्का मदीना के ऊपर हमला होता है, तो तमाम मुसलमान जो हैं इस चीज़ से तकलीफ होगी, तमाम मुसलमानों को इस बात से तकलीफ होगी और वो डेफिनेटली अपना जो रिएक्शन है वो पेश करेंगे, लोगों के सामने उस चीज़ का इजहार भी करेंगे। और इस चीज़ के का सबूत तो हमें एक हदीस से भी मिल जाता है कि जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि हर शख्स जो है अपनी कौम से मोहब्बत करता है। तो अपनी कौम से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है और वो फितरी बात है। अब ईरान का यहाँ के शियाओं के साथ एक मसलकी और जज्बाती वाबस्तगी है, तो उसका आउटकम तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप उनको किसी भी तरह की वार्निंग दे दें, किसी भी तरह की आप कोई भी एक्शन ले लें, तो उसका आउटकम आपको यहाँ पर लाजमी नजर आएगा। अब लाख जो है कुछ इस तरीके के मसखरे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है अवाम, जिसके अंदर अहले सुन्नत कह लें या जो भी लिटरेट लोग हैं,
वो सब के सब ईरान के साथ खड़े हुए हैं।